वेलकम बैक टू इको ऋषि। सो मैं मानता हूँ कि आप लोग सारे लेक्चर्स कर रहे होंगे साथ ब साथ, है ना। तो फिर हमने लास्ट लेक्चर में क्या करा था, जैसे कि अर्थमेटिक मीन करा था, और अर्थमेटिक मीन के साथ हमने देखा था कि अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा का पूरा हम वो एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे कि हम अपने पूरे डाटा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में करा। अगर जिसने भी नहीं देखी हो लास्ट क्लास, तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा होगा, है ना, उस पर क्लिक करो और सबसे पहले लास्ट क्लास देख के आओ, क्योंकि ये एक पूरी की पूरी सीरीज़ चल रही है जहाँ पे हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाएंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम करेंगे, ठीक है। तो कर लेना ज़रूर। अगर नहीं करी हो तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखो वो वीडियो। अगर उससे पहले की भी नहीं देखी तो उससे पहले की भी देखो। उसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी को, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को इंट्रोड्यूस करा था। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक मीन करा, एंड अर्थमेटिक मीन के साथ हमने बाकी वो अज्यूम्ड मीन करा और स्टेप डेविएशन करा। अज्यूम मीन हमने क्या देखा था कि d इक्वल टू एक्स माइनस ए, वेयर a इज एन अर्थ में अज्यूम्ड मीन, एंड after that we move to step deviation where we divided d by 10, so it will deviated or it will get reduced to one tone down. That's why we called it a step deviation, and it makes the calculation more easier and more flexible and more good. या तो सबसे पहले जाके वो करो, फिर उसके बाद आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन और कंबाइंड और ग्रुप्ड अर्थमेटिक मीन। हाँ जी, तो जैसा बोला था कि आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन करने वाले हैं आज हम। ये रहा प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। पिछली क्लास में हमने करा था कि व्हाट इज़ अर्थमेटिक मीन, है ना, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन, हाउ वी कैलकुलेट अज्यूम्ड मीन, एंड फ्रॉम अज्यूम्ड मीन हाउ वी कैलकुलेट स्टेप डेविएशन। तो ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में करा था। अब इसके आगे बढ़ते हुए हम प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है समेशन ऑफ x minus x bar equal 0. What does it mean? It means that the sum of deviation from arithmetic mean is 0. जो भी हम सम करेंगे, है ना, जैसे कि हम वहां पे क्या कर रहे थे, d इक्वल टू एक्स माइनस ए कर रहे थे। अब अगर हम x माइनस एक्स बार करते हैं, व्हाट इज x बार? x बार इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द x वेरिएबल्स, है ना। जैसे कि ये है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है x है 10 20 30, है ना, तो इसका ये इंडिविजुअल सीरीज है। अगर हमने इसका सम कर दिया 60 इक्वल टू 20, है ना। अब 20 हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया। अब हमें अर्थमेटिक मीन से डेविएशन लेना है। अर्थमेटिक मीन से डेविएशन कैसे, कि x है, जो x वेरिएबल से है, जो x की वैल्यूज है, उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है विथ अर्थमेटिक मीन में से। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एक सेंटर ऑफ बैलेंस होता है ना। तो वो क्या करता है, एक तरीके से मैनेज करके रखते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू जीरो ऑलवेज। दिस विल गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू, बिकॉज कि जैसे कि अभी 20 आया हमारा अर्थमेटिक मीन, तो फिर अब करो x माइनस एक्स बार करो, 10 माइनस 20 करो, है ना, तो -10 आ गया। 20 माइनस 20 0 हो गया, और 20 माइनस 30 10 हो गया। तो अगर हम इसका सम करेंगे तो 10 10 कट गया, 0 आ गया। तो व्हाट दिस मीन्स दैट द सम of deviations, what is deviation, x minus x bar is deviation, the sum of deviation। और ये डेविएशन किस में से ले रहे हैं हम, अर्थमेटिक मीन में से ले रहे हैं ना। 20 is the arithmetic mean, the sum of deviation from arithmetic mean is always be equal to 0, ठीक है। इट सिग्निफाइज दैट अर्थमेटिक मीन इज अ पॉइंट ऑफ बैलेंस, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से क्रिएट करेगा वो डेविएशन, तो हमारा जो सम आएगा वो हमेशा इक्वल होगा, मतलब कि 0 के इक्वल होगा, है ना। It signifies that arithmetic mean is a point of balance or center of gravity for any series। 20 इज द पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, x बार क्या हो गया 20, तो 20 एक तरीके से मिड पॉइंट हो गया, जहां से हम कुछ भी प्लस कर ले और कुछ भी माइनस कर ले, वो अगर हम उनका सम करते हैं तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हो गया एक तरीके से। तो 20 इज द मिड पॉइंट ऑफ बैलेंस, या सेंटर कह सकते हैं हम इसे, ऑफ दिस सीरीज। 20 इस सीरीज का क्या है, मिड पॉइंट है या फिर बैलेंस है 0, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, मतलब कि 3 प्रॉपर्टी होती है वैसे तो। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जो डेविएशन का स्क्वायर होगा वो मिनिमम होगा। तो समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो इसमें बोल रहे हैं कि समेशन, मतलब कि अभी हमने पढ़ा कि सम ऑफ डेविएशन शुड बी इक्वल टू 0। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि सम ऑफ डेविएशन का जो स्क्वायर होगा, है ना,
वो हमेशा मिनिमम होगा। कैसा मिनिमम होगा, इसे भी हम एग्जांपल से देखते हैं, जल्दी समझ जाएंगे। ये हमारी सेम सीरीज है, ये हमारा सम ऑफ डेविएशन है जो हमने निकाला था 0। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, बिकॉज वी आर सेइंग कि सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर इज ऑलवेज भी मिनिमम। तो हमें इस डेविएशन के सम का स्क्वायर करना है ना। तो 10 का स्क्वायर 100, 0 का 0 और 10 का 100, ठीक है। तो टोटल इसका कितना आ गया, 200 आ गया। सिमिलरली अब हमने क्या करना है कि हमें प्रूव करना है कि मिनिमम है, और अगर हमें मिनिमम प्रूव करना है तो हमें किस चीज से कंपेयर करना पड़ेगा कि किसके रिलेटिव ये मिनिमम है। अगर हम अर्थमेटिक मीन में से डेविएशन की जगह अगर हम किसी और वैल्यू से लेते हैं डेविएशंस, तो जो अर्थमेटिक मीन से डेविएशन है वो हमेशा कम होगा उस वैल्यू से जिससे हमने लेना चाहता है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने अर्थमेटिक मीन की जगह अभी हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ले रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 10 हमने एक वैल्यू ले ली अपने आप से कि हमें इस चीज से डेविएशन चाहिए, है ना, पॉइंट प्रूफ करने के लिए। तो हमने डेविएशन निकाले, 30 आया इसका सम, और इसका सम ऑफ डेविएशन 0 था। तो एक कंपैरिजन यही देखने को मिल गया, ठीक है। तो x माइनस 10 है ना, तो 20 माइनस 10 कितना होगा 10, और 30 माइनस 10 20 हो गया, तो टोटल 30 हो गया सम ऑफ डेविएशन। और इसका सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर 500 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि 200 इज मिनिमम देन 500। तो sum of deviation from arithmetic mean is less than sum of deviation from any other value in the data या फिर in the series, ठीक है। तो summation x minus x bar square is less than summation x minus 10 का स्क्वायर। ओके, सो चलो आगे चलते हैं। और अगर किसी ने अगर सब्सक्राइब ना करा हो, लाइक ना करा हो, शेयर ना करा हो, तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि हमें भी उतने ही एफर्ट लगते हैं जितने कि तुम्हें लगते हैं पढ़ने में, है ना। तो ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं। तो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं बेस्ट हैं, है ना। तो पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ लेते हैं, सही बात है। और बहुत सारा मटेरियल है यूट्यूब पे, मानता हूँ, लेकिन हमारे भी उतने ही एफर्ट्स पड़ रहे हैं ताकि तुम पढ़ सको, है ना। तो और ये एक फर्स्ट टाइम ये कोई सीरीज आई है जो बेसिक से एडवांस ले जा रही है, क्लास 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की स्टैट्स तुम्हें कराएगी, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टैट्स नहीं होती, वैसे इकोनोमेट्रिक्स होती है। तो यहाँ से लेके हम इकोनोमेट्रिक्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टैट्स तक जाएंगे। तो फिर भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करके बताना कि तुम्हें और क्या क्या चाहिए, क्योंकि मैं इसके साथ तुम्हें इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि उसका लिंक क्यों नहीं आ रहा है। तो आप क्या करना कि उसको कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर देना, ब्राउज़र पे अपने वेब एड्रेस पे पेस्ट कर देना। तो वहाँ से आप अगर उसे मतलब कि उस वेब एड्रेस पे जाओगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स को भी फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन और ग्रुप्ड मीन। हम क्या करते हैं, अभी तक हम एक सीरीज का कर रहे थे, ठीक है। अब हमें क्या हुआ कि ऐसी कितनी सारी सीरीज मिल गई, ऐसी हमें 3-4 सीरीज मिल गई, ठीक है। उन 3-4 सीरीज का हमें अर्थमेटिक मीन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन हमसे बोला गया कि इसको किसी एक, इन सारी सीरीज को किसी एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करो। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पूरे डेटा को एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूरी सीरीज को एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब बहुत सारी सीरीज को हमें एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या कैसे करेंगे, उन सारी सीरीज का हमें अर्थमेटिक मीन दिया है, नहीं दिया तो निकाल लेंगे। उन सारी सीरीज पे जाके दिया है तो वेल एंड गुड, तो निकाल लिया, है ना। या मिला है तो मिला है सीरीज का। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें सारी सीरीज का मीन चाहिए होता है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग, उनके रिस्पेक्टिव, और उनमें कितने कितने ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन को हम एन से डिनोट करते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन कितनी कितनी ऑब्जर्वेशन है उनके रिस्पेक्टिव। तो यही है ग्रुप ऑफ मीन और अरिथमेटिक मीन, कुछ भी नहीं है इसमें। व्हेन वी हैव मीन ऑफ डिफरेंट सीरीज, है ना, देन वी कैन कैलकुलेट द कंबाइंड ग्रुप्ड मीन ऑफ ऑल सीरीज यूजिंग ए फॉर्मूला, ठीक है। जब हम पे बहुत सारा वो होता है सीरीज, तो हमें कंबाइंड और अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। वन अरिथमेटिक मीन, एक अरिथमेटिक मीन रिप्रेजेंट करता है सारी सीरीज को। तो जैसे कि दो एग्जांपल ले लिया, सीरीज 1 सीरीज 2, है ना। इसका मीन ये है x1 बार, इसका मीन ये है x2 बार, और इसमें n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हमने इसका क्या निकाला, अर्थमेटिक मीन निकाला, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन या फिर ग्रुप्ड अर्थमेटिक मीन कहते हैं इसे। तो इक्वल टू x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन टू सीरीज, उसके ऊपर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनका अर्थमेटिक मीन इनटू उनकी फ्रीक्वेंसी प्लस उनका अर्थमेटिक मीन उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे करके निकाल लेते हैं। चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज इन अ फैक्ट्री देयर आर मेल एंड फीमेल वर्कर, है ना। एक फैक्ट्री है, उसमें मेल एंड फीमेल वर्कर काम कर रहे हैं। तो मेल
10 मेल्स हैं और 20 फीमेल्स हैं। जो मेल का अर्थमेटिक मीन दे रखा है इनकम का, मेल एवरेज इनकम इज ₹100 एंड फीमेल एवरेज इनकम इज ₹150। ठीक है, N1 कितना हो जाएगा, 10 मेल हो जाएंगे, N2 कितना हो जाएगा, 20 फीमेल। सिमिलरली X1 कितना हो जाएगा, 100 मेल, और X2 कितनी हो जाएगी, 150 फीमेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो कैसे आएगा, X1 बार इंटू N1 प्लस X2 बार इंटू N2, ठीक है, अपॉन में N1 प्लस N2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 400/3, है ना। लेकिन हम इसे बस यहीं तक नहीं रख सकते, 2 सीरीज, 3 सीरीज, 4 सीरीज, जितनी मर्जी सीरीज ले सकते हो इसमें तुम। ये तुम्हारा फॉर्मूला ऐसे ही है, सदाबहार फॉर्मूला कहते हैं सर। ठीक है, तो इसमें हम n सीरीज लेते हैं, तो n सीरीज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x बार इक्वल टू x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 प्लस डी प्लस xn बार nn to n series। ठीक है, the capital N represent the n series and small n represent the number of observation in n series। ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस nn। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो बढ़िया है, कर लिया तुमने ये सब कुछ, लाइक कर देना। ठीक है, हाँ जी, तो कैसा लग रहा है, कर लिया अपने लोगों ने सब कुछ, बढ़िया से हो गया ना। कि हमने इस वाले लेक्चर में क्या पढ़ा कि हमारा प्रॉपर्टीज़ क्या है अर्थमेटिक मीन का, है ना। अर्थमेटिक मीन के डेविएशन का सम कितना होता है, 0 होता है। द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन शुड बी इक्वल टू 0, है ना। और अर्थमेटिक मीन का जो ये सम है 0 क्यों होता है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो है एक बैलेंस होता है, एक सेंटर होता है। ठीक है, वो मेंटेन करके रखता है कि पॉजिटिव नेगेटिव शुड बी लाइक दिस, कि द उनका सम जो आएगा वो शुड बी इक्वल टू 0 होगा। एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, जल्दी से बताओ, कि समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू मिनिमम, है ना। जो x माइनस जो सम ऑफ डेविएशन का स्क्वायर होगा वो शुड बी मिनिमम होगा। अगर हम अर्थमेटिक मीन से लेते हैं तो शुड बी मिनिमम, अगर हम किसी और वैल्यू से हम सम ऑफ डेविएशन ले रहे हैं तो शुड बी मोर देन दी सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो ये याद रखना। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी कंबाइंड और अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन और ग्रुप्ड अर्थमेटिक मीन, जिसमें हमने देखा कि वो फॉर्मूला बस 2 सीरीज़ या 3 सीरीज़ का नहीं होता, वो फॉर्मूले को हम जितना एक्सटेंड करना चाहते हैं उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। और अर्थमेटिक मीन एक बेसिक्स होता है सेंट्रल टेंडेंसी का, एवरेज निकालने का। तो इसके साथ चलते हैं, ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आपने किसी ने सब्सक्राइब लाइक ना करा हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ताकि हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहें, है ना। और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि अब पता चलता रहे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना, हमारे एफर्ट बेकार नहीं जा रहे। तो ठीक है, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट। चलो टाटा, बाय बाय।